इस आदमी ने अपनी 5 करोड़ की कार को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन जब लोगों को इसका कारण पता चला तो उनके होश उड़ गए। दरअसल ब्राजील में रहने वाली सबसे अमीर लोगों में से एक चिक्विन्हो स्कार्पा एक दिन सभी को बताते हैं कि मैं अपनी 5 करोड़ की कार बेंटले को जमीन में गाड़ने वाला हूँ। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ये काफी सारे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को बुलाकर अपनी कार को गाड़ देते हैं और इसकी फोटो इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिसके बाद लोग बिना इसका कारण जाने इस आदमी को बुरा भला कहने लगते हैं। और तो और लोग यहाँ तक भी कहने लगते हैं कि इस कार को गाड़ने के बजाय इसे बेचकर किसी जरूरतमंद की मदद की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, जब इस आदमी ने लोगों के सामने इसकी सच्चाई रखी तो सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आपको बता दें कि इसने अपनी 5 करोड़ की कार को इसलिए जमीन में गाड़ दिया ताकि लोगों को बताया जा सके कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन लोग अंगदान नहीं करते बल्कि मरने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ देते हैं। नंबर 8, बड़े बड़े फोटो शूट हो या फिर पासपोर्ट साइज फोटो बनवानी हो, आपने हर फोटोग्राफर के पास ये छाता तो देखा ही होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने महंगे कैमरे से फोटो लेने के लिए इतने सस्ते से छाते का क्या काम होता है? असल में फोटो खींचने की कलाकारी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइट, इसलिए फोन में फ्लैश भी आता है, लेकिन कई बार ये लाइट कंट्रोल से बाहर होती है, जिसकी वजह से फोटो ओवर एक्सपोज्ड होती है। ऐसे में सफेद रंग के छाते का इस्तेमाल करके लाइट को कंट्रोल किया जाता है और इसीलिए लाइट को सीधे ऑब्जेक्ट पर ना डालकर छाते के भीतर डाला जाता है, जो कि एक डिफ्यूजर का काम करता है। इससे रोशनी बाउंस होकर थोड़ी हल्की हो जाती है और बढ़िया ढंग से सब्जेक्ट पर पड़ती है। नंबर 7, जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब से कौन नहीं डरता? अगर एक बड़ा सा स्पाइडर किसी के सामने आकर खड़ा हो जाए तो सामने वाला डरेगा ही। जिस क्रैब को आप अभी देख रहे हैं वो जापान के समुद्र में बहुत ही गहराई में पाया जाता है, जो कि अपनी ही कॉलोनी के साथ रहता है। इस कॉलोनी में 100 से भी ज्यादा स्पाइडर क्रैब मौजूद होते हैं। बता दें कि इनके पैर काफी मजबूत और खतरनाक होते हैं, जो कि तकरीबन 3 मीटर तक बढ़ सकते हैं, और इनके वजन की बात की जाए तो ये 20 ग्राम तक बढ़ सकता है, जो कि एक क्रैब के लिए ज्यादा है। ये हर 6 हफ्तों के बाद अपना कवच बदलते हैं, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये करने के तुरंत बाद ये अपने शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। इस तरह के क्रैब हमारे आसपास तो दिखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको दिख जाए तो इनके पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। नंबर 6, आपने डॉक्टर को यह कहते जरूर सुना होगा कि ऑपरेशन से पहले कुछ भी खाना नहीं, लेकिन आखिर डॉक्टर खाली पेट ऑपरेशन ही क्यों करते हैं? आपको बता दें कि इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। असल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे बॉडी स्लो हो जाती है और खाने को पचाने का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। वहीं ऑपरेशन से पहले खाना खाने से डाइजेशन सिस्टम के सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और ये एसिड मिला हुआ खाना बॉडी में रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया की वजह से माइंड का भी बॉडी से कंट्रोल कम हो जाता है। इससे ऐसा हो सकता है कि खाना पेट से वापस खाने की नली में वापस आ सकता है और मरीज उल्टी कर सकता है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। इसलिए ही डॉक्टर सेफ्टी के लिए खाना खाने से मना करते हैं। नंबर 5, क्या किसी शख्स को सिर्फ इस बात की जेल हो सकती है कि उसका पेट खराब है और उसने गैस छोड़ दी? ऐसा ही कुछ हो गया ब्रिटेन के जेम्स मैलेट के साथ। असल में जेम्स अलेक्जेंडर बॉन्चेव नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के टैक्सी में सफर कर रहे थे। नशे में बैठे जेम्स ने जब गैस छोड़नी शुरू की तो कैब के अंदर का माहौल खराब हो गया। दिन भर के थके हारे अलेक्जेंडर ने जब बदबूदार गैसेस से परेशान होकर जेम्स को टैक्सी से उतरने को कहा तो जेम्स को गुस्सा आ गया और बात हाथापाई पर आ गई। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो जेम्स को अदालत ने न सिर्फ $650 का जुर्माना लगाया, बल्कि उसे 120 घंटे बिना पैसों के काम करने की सजा भी सुना दी। नंबर 4, धरती से पानी लगातार खत्म हो रहा है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आया है। दुनिया के सबसे बड़े एडवांस देश यानी कि जापान ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। असल में इन्होंने कपड़े धोने की एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। असल में इस मशीन में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कपड़ों में मौजूद सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और कपड़े बिना पानी का इस्तेमाल किए हुए ही पूरी तरह साफ हो जाते हैं। ये मशीन खासकर ऐसे फैब्रिक वाले कपड़ों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें हमें बाहर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। और इस तरह से अगर देखा जाए ये मशीन छोटी और हमारी पर्सनल ड्राई क्लीनर की तरह काम करती है। नंबर 3, क्या आप किसी ऐसी ट्रेन को इमेजिन कर सकते हैं जो जमीन से 40 फीट ऊपर चलती हो, वो भी उल्टी हवा में लटक कर? इस ट्रेन में सारे यात्री सिर के बल ट्रैवल करते हो, यानी उनका सिर जमीन की तरफ और पांव आसमान की तरफ हो। जी हाँ,
जर्मनी में एक ऐसी ही ट्रेन चलती है और ये आज की ट्रेन नहीं बल्कि 100 साल पुरानी ट्रेन है। जर्मनी के वुपर्टल शहर में चलने वाली इस ट्रेन को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ थी कि ट्रेन को सड़क पर चलाना पॉसिबल नहीं था। नंबर 2, दोस्तों हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इस फिल्म के मेन हीरो थे हैवियर बारडेम। इस मूवी में हेवियर ने एक साइकोपैथ का रोल किया था। इस मूवी में हेवियर का रोल इतना रियल था कि कोई भी उन्हें एक सनकी इंसान समझने की भूल कर सकता था और ये उनके एक्टिंग का ही जलवा था कि इस फिल्म में उनकी एक्टिंग पर साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने रिसर्च की थी और इस रिसर्च को उन्होंने जर्नल ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में पब्लिश किया था। नंबर 1, फिल्मी अंदाज में होने वाली चोरियां अगर रियल लाइफ में भी हो जाएं तो उसे ऑसम कहते हैं। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में एक ऐसा ही कुछ हुआ जहां इंसान ने अपने चार्म और कॉन्फिडेंस से पूरे 21 मिलियन यूरो के हीरे लूट लिए। असल में इस इंसान ने अर्जेंटीना के पासपोर्ट पर एबीएन एम्ब्रो बैंक में खाता खुलवाया और 1 साल के अंदर ही अपने बेहतरीन कॉन्फिडेंस से खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। बैंक के एक कर्मचारी ने कहा कि उसने कॉन्फिडेंस जीतने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया और सब उससे काफी इंप्रेस हो गए। आपको बता दें कि ये किसी एक आदमी के द्वारा की गई सबसे बड़ी चोरी है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।